दोपहर के वक्त वर्षा फेस पैक लगाकर संगीत सुन रही थी कि तभी डोरबेल बजती। डोरबेल की आवाज़ सुन वर्षा डिस्टर्ब होती और सोचती, इस वक्त कौन आया होगा। अभी तो मेरा पैक सूखा नहीं, अब बाहर कैसे जाऊं। लेकिन डोरबेल की आवाज़ बंद नहीं होती और वर्षा फेस पैक धोकर गेट खोलकर दरवाजे पर जाती तो उसकी ननंद खुशी दरवाजे पर थी। खुशी को देख वर्षा का मुंह बन जाता और वह सोचती, आखिर यह भिखारन यहाँ क्यों आई है। तभी खुशी कहती, नमस्ते भाभी, गेट खोलने में बहुत वक्त लग गया, आप कहीं व्यस्त थी क्या। हाँ थी, वर्षा ने इतराते हुए कहा, पर क्या करूँ, जब भी चैन से कुछ करती हूँ तो कोई भी ऐरा गहरा आकर डिस्टर्ब कर देता है। अब आप क्यों आई हैं। वो भाभी वो कहते हुए खुशी की जवान लड़खड़ाने लगती। तभी वर्षा कहती, अब वो पर ही कारी क्यों अटक गई आपकी, आइए अंदर आइए। कहते हुए वर्षा खुशी को अंदर बुलाती। खुशी अपना सामान अंदर लेकर आती और कहती, भाभी भैया कहाँ हैं। तब वर्षा कहती, आपके भैया इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास टाइम नहीं है फालतू के कामों का कि किसी से भी मिलते जुलते रहें। शहर से बाहर गए हैं जरूरी काम से, 2 दिन से ज़्यादा लग जाएगा वापस आने में। आपको अभी जाना हो तो जा सकती हैं, बाद में आ जाना। क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं वैसे। तब खुशी कहती, वो भाभी वो लो, आपकी गाड़ी तो हर बार वो पर अटक जाती है। खैर छोड़िए, मुझे अपनी फ्रेंड के घर किटी पार्टी में जाना है, तो उसे आप किचन में जाकर मेरे लिए कॉफ़ी और अपने लिए चाय बना लीजिए। वैसे भी कॉफ़ी तो आप पीती नहीं होंगी। मैं जाती हूँ अपने कमरे में तैयार होने। कहते हुए वर्षा चली जाती और खुशी अपने आंसू पोंछते हुए रसोई में जाती और कॉफ़ी चाय बनाते वक्त सोचती, यहाँ आ तो गई हूँ, पर क्या भैया मेरी मदद करेंगे। भाभी तो मुझे पसंद करती नहीं, यदि उनसे मदद मांगी तो वह साफ मना कर देंगी और भैया को आने में 2 दिन से ज़्यादा लगेंगे। अब मैं क्या करूं। जहां खुशी अपने भाई के आने का इंतज़ार कर रही थी, वहीं वर्षा सोच रही थी, ज़रूर यह ननद जी यहाँ कुछ तो लेने आई हैं, वरना मेरे बार बार अपमान करने पर भी रुकती नहीं। कितनी मुश्किल से तो इनका इस घर से आना बंद कराया था और आज फिर आ गई। इनके आते साथ ही पैसे मांगेंगी, पर मैं भी देखती हूँ इस घर से ये पैसे लेकर कैसे जाते हैं। खुद के पति को तो बिजनेस में लॉस हो गया, तो क्या अब हम इनके खर्च उठाएं। तभी खुशी वर्षा को कॉफ़ी देने आती और खुशी को देख वर्षा अपनी डायमंड की ज्वेलरी छिपा लेती और कॉफ़ी पीते हुए कहती, ऊपर उफ, एक क्या है। मेरी गलती है कि मैंने आपसे कॉफ़ी बनाने के लिए कहा, आपने कभी कॉफ़ी बनाई हो तो ना। और खुशी की चाय देखते हुए कहती, वाह ननद जी, फ्री का दूध मेरा तो चाय में तो खूब दूध डाला आपने। ठीक है, वहाँ तो कभी ऐसी चाय पीने को मिली नहीं होगी। इतना सुन खुशी वर्षा की तरफ गौर से देखने लगती। तब वर्षा हंसते हुए कहती, ननंद जी आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी। आपके भैया का घर है, आप कुछ भी खाइए, किसने रोका है। एनीवे मैं तैयार हूँ, मुझे किटी पार्टी में जाना है। आप ना अपने लिए खाना बनाकर खा लेना। तभी खुशी कहती, भाभी मैं अपना सामान कहाँ रखूँ। तब वर्षा कहती, ननंद जी सामान का क्या है, हॉल में रखा है, लेने दीजिए। वैसे भी कौन सा यहाँ आप वसने आई हैं, कुछ दिनों में चली जाएंगी, खजाना तो आपके सामान में होगा नहीं, और सो जाना वहीं चिताई बिछाकर, है ना। अरे ननंद जी मैं तो आपको बताना भूल गई, वो मेरी मेड ना कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई है, तो
आप ना थोड़ी साफ सफाई और सिंक में जब जूठे बर्तन रखें उन्हें साफ कर देना, ओके। कहते हुए वर्षा वहाँ से इतराते हुए चली जाती और सोचती, आप अपने भैया से पैसे जब मांगेंगी तब मैं आपको यहाँ उनके आने तक रुकने दूंगी। देखना कर ही आपको भगा देती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और मेरी मेट छुट्टी पर नहीं गई है, मैंने उसे छुट्टी दी है, क्योंकि जब मेट नहीं होगी तो मैं आपको परेशान कर सकूंगी। सोचते हुए वर्षा कितनी पायती में जाती और खुशी सोचती, भैया आप जल्दी आ जाइए, आपकी बहन को आपकी ज़रूरत है। खुशी घर की साफ सफाई करने रखती और सिंक के बर्तन साफ कर देती। इतना सब कुछ होने के बाद खुशी का खाना खाने का मन नहीं होता और वह अपने लिए खाना नहीं बनाती। तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आती और जब खुशी जाकर दरवाज़ा खोलती तो उसका भाई रोहन वहाँ था। अपने भाई को देख खुशी की आंखों से आंसू बहते और अपनी बहन को देख रोहन हैरान होने के साथ बहुत खुश था। जब वह वर्षा के बारे में पूछता तो खुशी बताती वह अपनी फ्रेंड रोशनी के घर किटी पार्टी में गई है। तब रोहन पूछता, तुमने कुछ खाया या नहीं? तब खुशी कहती, भैया वो मेरा मन नहीं था। तब रोहन कहता, पर मेरा मन है खाना खाने का। चलो आज बहन भाई मिलकर खाना बनाते हैं और साथ में खाते हैं। तब खुशी हंसते हुए कहती, भैया खाना और आप बनाएंगे? आपको खाना बनाना आता है? हाँ उसमें क्या है, बना सकता हूँ अपनी बहन को खुश करने के लिए। रोहन कहता, पर सच यह था रोहन को खाना बनाना नहीं आता था, पर वह अपनी बहन की मदद करने की पूरी कोशिश करता और दोनों साथ में बैठकर खाना खाते और बचपन की बहुत सी यादें ताज़ा करते। जो जख्म उसे अपनी भाभी की बातों से मिले थे वही भर जाते। रोहन भी बहुत अच्छे से वर्षा का स्वभाव जानता था और वह समझ जाता वर्षा ने कुछ ऐसा कहा होगा जिस वजह से खुशी उदास थी और वह अपने आने का कारण नहीं बता पा रही थी। तभी रोहन खुशी से पूछता, कोई ज़रूरी काम था इस भाई से जो इतने दिनों में याद किया? बता, कहीं कोई परेशानी तो नहीं? जीजाजी और गुड़िया कैसे हैं? तब खुशी हिचकिचाते हुए कहती, वो भैया वो। तब रोहन कहता, अपने भाई से कैसा हिचकिचाना, दिल खोल के कहे, क्या कहना चाहती है? तब खुशी कहती, भैया सब ठीक है, हमारी गुड़िया अब बड़ी हो गई है, वह आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है और इस सब में पैसे भी बहुत रखते हैं, यदि आप कुछ मदद कर देते तो। तब रोहन कहता, बस इतनी सी बात? और कुछ पैसे देते हुए कहता, यदि और ज़रूरत हो तो मांग लेना। घर में यदि कोई डॉक्टर बन गया तो फ़ायदे में रहेंगे, फ्री में चेकअप हो जाएगा। तब खुशी कहती, भैया और पैसों की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने कहा है कुछ महीनों में पैसे वापस कर देंगे। वो पैसा इनका कहीं फंसा है, मिल जाएगा तो जल्द दे देंगे। ठीक है दे देना, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ ना। तू मुस्कुराते हुए कहते। तभी वहाँ वर्षा आती और वह ये सब देख लेती और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती। तब खुशी कहती, भैया रखता है भाभी नाराज हो गई, आप ये पैसे रख लीजिए। तब रोहन कहता, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ उसे कैसे मनाना है। तभी वर्षा नीचे उतर कर आती और खुशी से कहती, मेरा डायमंड का नेकलेस कहाँ है? तब खुशी ने कहा, भाभी मुझे क्या पता, मैं तो आपके कमरे में गई तक नहीं। तब वर्षा कहती, जब मेरे कमरे में आई थी ना कॉफ़ी लेकर तो आपकी नज़र उस पर गई थी। बताइए कहाँ रखा है? ज़रूर आपके सामान में होगा, मैं अभी चेक करती हूँ। तब रोहन वर्षा को रोकते हुए कहता,
वर्षा, होश में तो हो, क्या बोल रही हो? तब वर्षा कहती, पूरे होशो हवास में हूँ, आपकी तरह नहीं कि किसी पर भी पैसे लुटाती फिरूं। मेरा डायमंड का सेट महंगा है और मैं जानती हूँ इन्होंने ही चोरी की है। आखिरकार यहाँ पर एक लूटने तो आती हैं, वैसे भी इनके पति तो कुछ कमाते धमाते हैं नहीं और चली हैं बेटी को डॉक्टर बनाने। अब बड़े सपने देखे हैं तो चोरी तो करेंगी ना। पति ने इसलिए तो भेजा मायके, जाओ तुम्हारे भैया के पास खूब पैसा है, जाकर लेकर आ जाओ, जरूरत पड़े तो चोरी तक कर लेना। तभी रोहन वर्षा से चुप होने के लिए कहता, पर वर्षा चुप होने वाली कहाँ थी और वही खुशी और उसके पति का बहुत अपमान करती। तभी वर्षा का फ़ोन बजता और वर्षा जैसे ही पर्स में से मोबाइल निकालती तो वही डायमंड का नेकलेस गिर जाता जो उसने छुपाकर पर्स में रखा था, जिसे देख रोहन वर्षा और वर्षा पर गुस्सा होता। खुशी से कहता, बहन तू गुड़िया को डॉक्टर बनाना, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं। तुझे जितनी भी मदद चाहिए होगी मैं तेरी करूँगा। तब खुशी वही पैसे जो रोहन ने उसे दिए थे निकाल कर वापस दे देती और कहती, भैया मैं यहाँ मदद मांगने आई थी पर मुझे भाभी ने चोर बना दिया और साथ में मेरे पति का भी अपमान किया। अपना अपमान तो मैं बर्दाश्त कर लेती पर इनका नहीं कर सकती। और भाभी इन्हें तो पता भी नहीं है मैं यहाँ आई हूँ। मैंने इनसे कहा था किसी दोस्त से मदद मांगने जा रही हूँ। भाभी मैं अपनी बेटी को डॉक्टर जरूर बनाऊंगी, आप मदद करें या ना करें। मदद करती तो आपको हमेशा याद रखती, पर आपने जो आज किया है उसके बाद आपको भूल नहीं पाऊंगी। कहते हुए खुशी वहाँ से चली जाती और इसी तरह कुछ वर्ष निकलते और खुशी की बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर बनती। और जब वर्षा बीमार होती तो इलाज कराने उसे खुशी के पास ही जाना पड़ता और उस वक्त वर्षा को अपने खेल पर शर्मिंदगी होती। दोस्तों, आप सभी की इस कहानी के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।